बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। बहुत स्टूडेंट की डिमांड थी कि पंक्चुएशंस में और ख़ासकर फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट के एक एक्सरसाइज में इसका बहुत बड़ा रोल है। और यानी फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश की किताब यानी इंग्लिश कंपलसरी के एक्सरसाइज में इस पे बहुत बड़ा जो है यानी पार्ट शामिल है। तो आप लोग वहाँ से बुक से भी इसको देख सकते हैं। तो बाकी ग्रामर की तरह इस ग्रामर के पार्ट को भी हमने बड़ी यानी नफासत के साथ और बड़े यूनिक स्टाइल के साथ जो है यानी ट्रीट करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोग को जो है यानी काफ़ी जो है यानी यूज़फुल और सूदमंद रहेगा। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करे ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो सके। तो आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी क्या चीज़ है और एपोस्ट्रॉफी को ग्रामर में क्या अहमियत हासिल है, फिर इसकी जर्नल डेफिनीशन क्या है और फिर उसके जो है यानी फंक्शंस क्या है या यूजेजेस क्या है और फिर उन यूजेजेस की प्रैक्टिकल यूजेज फिर क्या है और फिर इनकी ममानियत कहाँ पे की गई है और आखिर में हमने एक टेबल भी रखा हुआ है। तो बेसिकली एपोस्ट्रॉफी जो है यानी ग्रामर में एक वर्ड है जिसको कहते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन आप लोगों ने सुना होगा। पंक्चुएशन आराब को कहते हैं। आराब से क्या मुराद है, यानी जो मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कॉमा, सेमी कोलन, कोलन, हाँ, इस किस्म की जो अलामतें होती है, सिंबल्स होते हैं, इसको अंग्रेज़ी में पंक्चुएशन कहते हैं ग्रामर के लैंग्वेज में, और उर्दू में उसको आराब कहते हैं। तो उन पंक्चुएशन में सबसे इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस एपोस्ट्रॉफी को हासिल है। और एपोस्ट्रॉफी को यानी एपोस्ट्रॉफी की अगर उर्दू में आप लोग ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो एपोस्ट्रॉफी बेसिकली एक कॉमे को कहते हैं, यानी छोटा सा कॉमा जो लगा दिया जाता है, और या सख्ते को कहते हैं, या अलामत वक्फ़ा भी उसे कहते हैं, या मुरक्कब इजाफ़ी भी उसे कहते हैं। यानी एपोस्ट्रॉफी बेसिकली एक कॉमा के मानिंद है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी कॉमा लगा दिया जाता है। तो बेसिकली एपोस्ट्रॉफी की जो डेफिनीशन, हम अभी सबसे पहले कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, यानी डेफिनीशन बेस्ड कंसेप्ट ऑफ एपोस्ट्रॉफी। तो एपोस्ट्रॉफी की बेसिकली तारीफ़ में जाने से पहले हम एपोस्ट्रॉफी को यानी एक नए एंगल के साथ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग उससे जो है यानी मुस्तफ़ीद हो सके। तो बेसिकली यहाँ पे जो डेफिनीशन है एपोस्ट्रॉफी की, आप लोग स्क्रीन पे जैसा कि मुलाहिज़ा कर रहे हैं, यानी एपोस्ट्रॉफी किन चीज़ों के लिए लगा दी जाती है और किस मकसद के लिए लगा दी जाती है, उसी बेस पे हमने डेफिनीशन बनाया हुआ है जो लिटरेचर की एग्जांपल से प्रूफ है और आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। यानी एपोस्ट्रॉफी की ये डेफिनीशन जो है यानी डेफिनीशन बेस्ड कंसेप्ट ऑफ एपोस्ट्रॉफी जो है, यानी यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, अ सडन टर्न from general audience to address a specific group or person or personified abstraction absent or present। यहाँ पे इस डेफिनीशन में आप लोग बहुत ही आसानी है यानी अचानक किसी यानी जर्नल ऑडियंस, आम आवाम से या आम सामीन से अपना मुंह मोड़ लेना और एड्रेस करना किसी मखसूस ग्रुप या मखसूस शख्स को या फिर उसके पर्सनिफाइड एब्स्ट्रैक्शन को, यानी उसकी मौजूदगी, चाहे वो एब्सेंट हो, मौजूद ना हो, या प्रेजेंट हो, यानी उसकी एब्स्ट्रैक्ट को यानी उसके अख़ज़ किए हुए शख्स को भी आप लोग कह सकते हैं। यानी इसकी तारीफ़ आप लोग इसी तरह समझ ले एपोस्ट्रॉफी की कि जब भी आप यानी कोई बातचीत कर रहे हो और आम सामीन से या जर्नल लोगों से या बहुत सारे ग्रुप से अपने मुंह को यानी मोड़ कर एक शख्स का जिक्र आप करते हैं, एक शख्स यानी बहुत सारे लोगों को छोड़कर एक शख्स की तरफ आप मुतवज्जे हो जाते हैं, या चाहे वो शख्स मौजूद हो या अब्सेंट हो, या चाहे उस शख्स की जो है फिज़िकल अपीयरेंस हो या उससे माखूस कोई उसकी सिफत हो,
तो जो भी आप उसको एड्रेस कर रहे हैं तो ये एड्रेस बेसिकली क्या है, यानी एपोस्ट्रॉफी के डेफिनेशन के ज़िम्रे में आती है। कैसे, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप लोग जूलियस सीजर यानी विलियम शेक्सपियर की हिस्टोरिकल प्ले है जिसको आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं फॉर ब्रूटस। यहाँ पे देखे यानी ब्रूटस की खातिर एज यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यानी लोगों से वो मुखातिब है। कौन मुखातिब है? मार्क एंटनी। यानी विलियम शेक्सपियर के जूलियस सीजर के प्ले में एक कैरेक्टर है मार्क एंटनी। जब जूलियस सीजर का कत्ल हो जाता है, उसकी किलिंग हो जाती है, तो वो लोगों को मुखातिब करता है और ब्रूटस को पे एलिगेशन लगाता है फॉर ब्रूटस, यानी ब्रूटस की खातिर एज यू नो, यानी जैसा कि आप लोग जानते हो। यानी एज यू नो से मुराद ये जनरल ऑडियंस है। यानी क्या है, यानी ब्रूटस के लिए क्या चीज़ थी? वह सीजरन, यानी सीजर एंजल्स, यानी सीजर का फरिश्ता था। जज ओ, यानी आप लोग अब फैसला खुद करें। यू गार्ड्स, यानी तुम, यानी उनके गार्ड या देवताओं को समझते हुए। हाउ डेयरली सीजर लव्ड हिम, यानी कितनी प्यार और मोहब्बत से सीजर उससे मोहब्बत करता था। अब देखिए एज यू नो को आप लोग देख रहे हैं, जो जर्नल ऑडियंस है उससे वो क्या, यानी उस आम सामीन को उसने छोड़कर यानी किसकी तरफ आ गया, यानी सीजर की जानिब आ गया, और फिर सीजर से यानी उसको ब्रूटस की जानिब इशारा किया। यानी बहुत सारे लोगों को छोड़कर एक शख्स को जो है उसने जो है यानी इशारतन इंटीमेट किया। तो ये बेसिकली एपोस्ट्रॉफी होती है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। यानी यहाँ पर सीजर्स एंजल, ये जो कामा यानी आर ओ कामा एस लगा हुआ है, ये बेसिकली एपोस्ट्रॉफी है और उसके जर्नल डेफिनेशन को शो कर रही है। इसी तरह सेकंड पार्ट भी इसी डेफिनेशन का है, यानी डेथ बी नॉट प्राउड, यानी डेथ से जॉन डन कहता है जो कि मेटाफिजिकल पोएट है, डेथ बी नॉट प्राउड, कि डेथ जो है वो प्राउड, यानी उसे प्राउड नहीं होना चाहिए। दो सम हैव कॉल्ड दी, अगरचे बहुत सारे लोग, यानी अगरचे बहुत सारे लोग उसे बहुत कुछ कहते हैं। अब डेथ यहाँ पे यानी डेथ को जो है यानी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट या पर्सनिफाइड एब्स्ट्रैक्शन के तौर पे यूज़ किया गया है, जिसको 5 सेंसेस के ज़रिए मालूम नहीं किया जा सकता। तो ये यानी डेथ बी नॉट प्राउड, कि डेथ जो है या मौत जो है वो यानी फ़ख्र महसूस न करे। दो सम हैव कॉल्ड दी, यानी अगरचे बहुत सारे लोगों ने उसे पुकारा है। माइटी एंड ड्रेडफुल, यानी बहुत ही ताकतवर और बहुत ही खौफनाक। फार दो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। आर नॉट सो, यानी हम यानी ये इतना यानी ड्रेडफुल नहीं है। फारदो से मुराद यानी वो जर्नल उसको एड्रेस कर रहा था एब्स्ट्रैक्ट या पर्सनिफाइड एब्स्ट्रैक्शन को, और फिर यानी एक ही फारदो यानी तुम्हारे, यानी तुम, दो से मुराद यानी यू, यानी ये तुम्हारे लिए था। तो ये जॉन डन इसी शायरी में कहता है, और यही चीज़ जो है उस डेफिनेशन की बेसिकली अक्कासी है या रिफ्लेक्शन है। अब पंक्चुएशन के दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, यानी पंक्चुएशन कैसे इस्तेमाल होता है, यानी यूजेस या फंक्शन ऑफ एपोस्ट्रॉफी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो एपोस्ट्रॉफी हैज़ 3 यानी यूजेज, यानी उसके 3 बेसिक यूजेज है। कौन कौन से, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी 3 मकासद के लिए हम इंग्लिश में एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। नंबर 1 यानी टू फॉर्म पोजेसिव्स ऑफ नाउन्स, उन इसम के या नाउन्स के पोजेसिव्स बनाना, यानी कब्जा शो करने वाली सूरत बनाना, टू फॉर्म पोजेसिव ऑफ नाउन्स। और नंबर 2 टू शो द ओमिशन ऑफ लेटर, यानी जो लेटर की, जैसा कि कंट्रैक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे ओमिशन ऑफ लेटर जो होता था उसके ओमिशन को भी यही एपोस्ट्रॉफी शो करता है। और नंबर 3 यानी क्या शो करता है, टू इंडिकेट सर्टन प्लूरल ऑफ लोअर केसेस लेटर, यानी लोअर केसेस लेटर जो है यानी स्मॉल लेटर्स को या छोटे हुरूफ में, यानी छोटे हुरूफ के जो लेटर या हुरूफ ताजी होते हैं उनके प्लूरल्स को भी बेसिकली इंडिकेट करता है। तो एपोस्ट्रॉफी के 3 मेन फंक्शन है, यानी एक क्या है, नंबर 1 क्या है, ताकि वो नाउन्स के पोजेसिव्स बनाए, और दूसरा उसके यानी ओमिशन ऑफ लेटर को शो करे, और तीसरा कि वो सर्टन प्लूरल ऑफ लोअर केसेस लेटर, यानी लोअर हुरूफ ताजी या यानी स्मॉल लेटर के हुरूफ ताजी को वो शो करे। अब दोबारा एक यानी स्क्रीन की तरफ आ जाए, जो डेफिनेशन हमने की उसकी प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ एपोस्ट्रॉफी विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल हम पढ़ते हैं। तो 3 वेज
बेसिकली उसके 3 वेज जैसा कि मैंने बता दिए। तो सबसे पहले हमने पोजेसिव नाउन्स के बारे में कहा था। तो पोजेसिव नाउन्स में सबसे पहले सिंगुलर पोजेसिव्स की तरफ आ जाए तो इसमें क्या होता है, यानी इसमें सिंगुलर पोजेसिव से मुराद ये है जब एक शख्स कोई चीज़ रखता हो और तो उसके लिए क्या किया जाता है, यानी एस से पहले एपोस्ट्रॉफी लगा दी जाती है। यानी कैसे, फॉर एग्जांपल सिंगुलर पोजेसिव्स किस चीज़ को कहते हैं, व्हेन वन पर्सन ओन्स समथिंग। यानी इसका मतलब ये है जब एक आदमी कोई चीज़ का मालिक होता है। व्हेन वन पर्सन ओन समथिंग, जब कोई शख्स किसी चीज़ का मालिक होता है। प्लेस दी एपोस्ट्रॉफी बिफोर एस, तो एस से पहले एपोस्ट्रॉफी को लगा दिया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल आप लोग नीचे देख रहे हैं, इस डेफिनेशन को एग्जांपल से मज़ीद भी वाज़े हो जाएगा। जिसी तरह यानी क्राइस, कार्स, अब क्राइस के पीछे हमने कामा लगाया और एस लगा दिया। ये कामा बेसिकली एपोस्ट्रॉफी है और यानी कामा और एस जो है ये एपोस्ट्रॉफी का लगाया हुआ है। और ये क्राइस जो है सिंगुलर है और ये यहाँ पे क्राइस कार जो है यानी क्राइस की गाड़ी थी, तो ये क्राइस की गाड़ी इसका मतलब है यानी क्राइस इसका मालिक है, तो ये उसका कब्जा या पोजेसिवनेस शो कर रहा है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल सारा कैट्स, यानी सारा की बिल्ली। तो सारा की बिल्ली बेसिकली क्या है, सारा की बिल्ली यानी सारा की मलकियत है ये बिल्ली। तो यहाँ पे साराज यानी कॉमा और एस जो लगा दिए ये क्या है, सिंगुलर पोजेसिव है क्योंकि सारा सिंगुलर है और कामा और एस जो है बेसिकली एपोस्ट्रॉफी है जो सारा की मलकियत को ज़ाहिर करती है। यानी ये उसका पहला प्रैक्टिकल यूजेज हो गया कि सिंगुलर पोजेसिवनेस को ज़ाहिर करता है। दूसरा यानी प्लूरल पोजेसिवनेस को भी ज़ाहिर करता है या प्लूरल पोजेसिव्स को भी ज़ाहिर करता है। कैसे, व्हेन मल्टीपल पीपल ओन समथिंग, जब बहुत सारे लोग यानी किसी चीज़ की मलकियत का दावा करते हैं। प्लेस दी एपोस्ट्रॉफी आफ्टर दी एस, यानी जैसा कि पहले क्या थी, एपोस्ट्रॉफी एस से पहले लगा दी जाती थी और इधर जब लोग प्लूरल हो जाएंगे, प्लूरल पोजेसिव केस होगा, किसी की मलकियत होगी लेकिन बहुत सारे लोगों की होगी, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी क्या होगी, यानी एस के बाद लगा दी जाएगी। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। यानी पहली एग्जांपल क्या है, द डॉक्टर्स पेशेंट, यानी डॉक्टरों के मरीज। यानी एक डॉक्टर की बात नहीं हो, कई डॉक्टरों की बात हो रही, तो डॉक्टरों के मरीज। इसी तरह द पेरेंट्स हाउस, यानी वालिदैन, यानी वालिदैन से मुराद ये है यानी माँ बाप दोनों, न किसी माँ का जिक्र है और न किसी बाप का अकेला जिक्र है। द पेरेंट्स हाउस, यानी पेरेंट्स हाउस और ऊपर जो लिखा होता है डॉक्टर्स पेशेंट। अब यहाँ पे ऊपर वाले यानी एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर्स जो है एक डॉक्टर नहीं है, कई डॉक्टर है, तो इसी वजह से एपोस्ट्रॉफी यानी एस के बाद लगा दी जाएगी। और पेशेंट यानी डॉक्टर, पेशेंट यानी डॉक्टरों के मरीज, यानी कई डॉक्टरों के मरीज। तो जब यानी प्लूरल होगा, जमा होगा, तो वो पोजेसिवनेस या उसकी मलकियत क्या होगी, यानी एस के बाद फिर कामा लगा दिया जाएगा और एस के बाद कामा लगाना उसकी प्लूरल पोजेसिवनेस को शो करता है और यही एपोस्ट्रॉफी कहलाती है। इसी तरह थर्ड जो यूजेज है एपोस्ट्रॉफी की वो क्या है, वो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हेन टू वर्ड्स बिकम वन रिप्लेस द मिसिंग लेटर विद एन एपोस्ट्रॉफी। यानी कैसे, जैसे कि हमने लिखा हुआ है कंट्रैक्शन में और हम पढ़ भी चुके हैं कंट्रैक्शन को। कंट्रैक्शन में क्या हुआ, यानी क्या होता था, दो अल्फाज होते थे, पहला लफ्ज़ उसी तरह ही रह जाता था और दूसरे लफ्ज़ से किसी लेटर को जो है निकाला जाता था और उस लेटर के निकालने की जगह पे एपोस्ट्रॉफी से फिल की जाती थी। तो ये बेसिकली कंट्रैक्शन कहलाता है और यही एपोस्ट्रॉफी की यूजेज जो है यानी ये थर्ड यूजेज में आता है। तो यहाँ पे भी यानी एपोस्ट्रॉफी की थर्ड यूजेज कंट्रैक्शन में आती है। व्हेन टू वर्ड, जब दो अल्फाज बिकम वन, यानी दो अल्फाज एक लफ्ज़ बन जाए और पहला लफ्ज़ उसी तरह रहे और रिप्लेस द मिसिंग लेटर विद एन एपोस्ट्रॉफी, यानी दो अल्फाज एक लफ्ज़ बन जाए और फिर क्या हो जाए, यानी पहला लफ्ज़ उसी तरह रहे और दूसरे लफ्ज़ में से किसी लेटर को आप लोग हटाएं या ओमिट करें या निकालें और उसकी जगह पे जो एपोस्ट्रॉफी आप लोग डाल लेते हैं, तो ये बेसिकली कंट्रैक्शन कहलाता है और ये कंट्रैक्शन की जो यूजेज है ये बेसिकली एपोस्ट्रॉफी है। यानी कैसे, फॉर एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं, यानी इट इज़,
ये अमूमन स्टूडेंट पेपर्स में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गलतियां करते हैं। इस गलती को भी इसकी तसहीह करें, यानी इट इज़। अब इट इज़ यानी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यानी कंट्रैक्शन में फिर क्या हो जाएगा, यानी इट अलहदा लफ्ज़ है, इज़ अलहदा है, तो ये दोनों अल्फाज जो है इट पहले उसी तरह ही रहेगा और इसके आई को जो है ओमिट किया जाएगा। इस तरह ये लफ्ज़ इट इज़ की बजाय इट्स हो जाएगा। तो इट्स बेसिकली इट इज़ होता है, लेकिन इट्स जो होता है ये कंट्रैक्शन फॉर्म में एपोस्ट्रॉफी होती है। इसी तरह दे आर में यानी ये क्या हो गए, दो अल्फाज हो गए, तो दे उसी तरह ही सूरत में एपोस्ट्रॉफी की सूरत में रहेगा और आर से पहले ए को हटा दिया जाएगा, यानी दे आर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी दे आर यानी देयर्स, ये कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में एपोस्ट्रॉफी बन जाएगी। इसी तरह एक दूसरा टेबल भी हमने ड्रॉ किया है और वो क्या है, यानी प्रोहिबिटेड यूजेज ऑफ एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी किस सूरतों में इस्तेमाल या ममनू है, या उसका इस्तेमाल कहाँ पे जो है मना किया गया ग्रामेरियन ने। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी एपोस्ट्रॉफी आर नॉट यूज फॉर पोजेसिव प्रोनाउन और फॉर नाउन प्लूरल इंक्लूडिंग एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स जैसा कि कल हम पढ़ चुके हैं, यानी बेसिकली इनिशियल लेटर्स जो होते हैं और उससे जो यानी एक ग्रुप की शक्ल में चंद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और उन चंद अल्फाज को कि जब पहले लेटर को निकाला जाता है और उस दोबारा नए लफ्ज़ की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, तो उसको हम एक्रोनिम्स कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एपोस्ट्रॉफी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, जिसके एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कहाँ पे ममनू है। तो यहाँ पे दो सूरतें हैं। नंबर 1 सूरत ये है कि ये पोजेसिव प्रोनाउन के लिए और पोजेसिव या नाउन प्लूरल के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। पोजेसिव प्रोनाउन से क्या मुराद है, यानी जो मुल्कियत रखने वाले क्या होते हैं, यानी प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउन से मुराद यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन। यानी फॉर एग्जांपल पोजेसिव प्रोनाउन में यानी आप लोग एग्जांपल अपनी पेन और रजिस्टर ले लें और नोट कर लें, जैसा कि हीज ऑब्लिक हर कंप्यूटर, यानी हिज कंप्यूटर या हर कंप्यूटर। अब हिज कंप्यूटर क्यों HIS और फिर कंप्यूटर जब उसके साथ लिख लेते हैं यानी हिज कंप्यूटर या हर कंप्यूटर, तो उसके साथ इन ये पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा और इसके साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी नहीं लगा सकते। इसी तरह नाउन्स जब प्लूरल की सूरत में बन जाते हैं, यानी कई नाउन्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो तब जाके वो भी पोजेसिव सूरत में आ जाती है और उसके साथ भी एपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो पहली सूरत हो गई जहाँ पे एपोस्ट्रॉफी ग्रामेरियन ने मना किया है। और दूसरी सूरत क्या है, एपोस्ट्रॉफी आर नॉट यूज्ड टू इंडिकेट द प्लूरैलिटी मोर देन वन, यानी एपोस्ट्रॉफी किसी जमा को यानी नहीं शो कर सकती, यानी जमा के लिए यूज़ नहीं हो सकती। कैसे, यानी मोर देन वन, जो एक से ज़्यादा हो। प्लूरैलिटी कहते हैं जो एक से ज़्यादा हो, यानी जमा हो। कैसे, जैसा कि नीचे आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, द 2 पुलिस ऑफिसर आर स्माइलिंग। अब यहाँ पे द 2 पुलिस ऑफिसर, अब यहाँ पे जो ऑफिसर है ये बेसिकली प्लूरैलिटी है, यानी पुलिस ऑफिसर की जमा है। तो यहाँ इस जमा में हम जो है क्या कर सकते हैं, यानी प्लूरैलिटी के साथ एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आखिर में मैंने आप लोग के लिए एक खूबसूरत टेबल भी ड्रा किया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एपोस्ट्रॉफी डाल दी गई है। आप लोग उसी को भी पढ़ सकते हैं, यानी जिसमें पहला वर्ड यानी वाज नॉट, और वाज नॉट में यानी वाज नॉट हो जाएगा और उसमें यानी वाज उसी तरह ही रहेगा और ओ को मिस किया जाएगा या ओमिट किया जाएगा, और इसी तरह ओ जो है यानी मिस्ड लेटर में आ जाएगी और फिर वाज नॉट जो है कंप्लीट वर्ड में हो जाएगा। इस तरह डू नॉट से डोंट, इस तरह इज़ नॉट से इजंट। तो ये टेबल है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। तो बेसिकली एपोस्ट्रॉफी की 3 यूजेज है, यानी पहली यूजेज मैंने बता दिया कि वो आप लोग पोजेसिव यानी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा सारा कार, सारा की कार, या सारा कैट, या क्राइस कार। ये जो यानी उसकी के लिए की का मतलब दे रही है, ये मुरक्कब इजाफत है और मुरक्कब इजाफत बेसिकली एपोस्ट्रॉफी होती है। इस तरह प्लूरल पोजेसिव के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, अगर कोई जो है यानी एक से ज़्यादा हो उसके लिए भी यूजेज हो सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन में भी एपोस्ट्रॉफी यूज हो सकती है। थैंक्स फॉर